मंगल अपने बैग और सारा सामान लेकर अपने घर लौट चुकी है। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में जुनून और दिल में अपने बच्चों को पाने की आग लिए वह जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, सामने सौम्या दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। सौम्या उसे रोकते हुए कहती है, कदम भी अंदर मत रखना, ये घर अब तेरा नहीं है। लेकिन इस बार मंगल वह कमजोर और सहमी हुई औरत नहीं है। वह सौम्या की आंखों में आंखें डालकर कहती है, हट जा रास्ते से, वरना जिस हाथ से तूने मुझे रोका है वह हाथ तोड़कर तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी। मैं अपने बच्चों, अम्मा और अक्षत के लिए वापस आई हूं, न कि किसी के तानों, अत्याचारों या चालबाजियों को सहने के लिए। सौम्या उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन मंगल फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेती है। एक पल के लिए पूरा माहौल थम सा जाता है। मंगल कहती है, अब की बार तुमने हाथ उठाया तो सिर्फ यह हाथ नहीं टूटेगा, तुम्हारा घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। मंगल घर के अंदर घुस आती है, सौम्या को धक्का देती है और कहती है, यह घर मेरा था, है और रहेगा। तुम जैसी चालाक औरतें घर नहीं तोड़ सकतीं। तुमने सोचा था मैं लौटूंगी नहीं, लेकिन मैं वापस आई हूं, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पहचान के लिए। ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। प्रोमो में दिखाया गया है कि आदित्य, जो हमेशा सौम्या के साथ खड़ा रहा है, अब दुविधा में है। एक इन्वेस्टमेंट डील के बदले वह सौम्या से कहता है, अगर तुम मंगल को उसके बच्चों से मिलने से नहीं रोकती तो मैं इस डील में पैसे लगाने को तैयार हूं। लालच में डूबी सौम्या मान जाती है। उसे नहीं पता कि इस फैसले से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल उल्टा पड़ने वाला है। मंगल यह सब सुन लेती है और सोचती है, तो अब मेरा हक पैसों की बोली पर लग रहा है। चलो अब खेल शुरू करते हैं। और फिर आता है बड़ा धमाका। एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, मंगल अपने बच्चों को लेकर चुपचाप बाहर चली जाती है। अगली सुबह पूरे घर में हलचल मच जाती है। सौम्या चिल्लाती है, बच्चे कहाँ हैं? और तभी टीवी पर एक लाइव वीडियो फ्लैश होता है, जिसमें मंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है। वह सबके सामने कहती है, मैं इस घर से अपने बच्चों को लेकर जा रही हूं, क्योंकि इस घर में उन्हें सिर्फ साजिशें, नफरत और धोखा मिलेगा। और सुन लो सौम्या, तुमने जिस आदित्य को अपना समझा था, उसने भी तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। यहीं सामने आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंगल सबूतों के साथ सामने लाती है कि आदित्य और सौम्या मिलकर सिर्फ प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए शादी का नाटक कर रहे थे। असली मालिकाना हक मंगल और उसके बच्चों के नाम था, और सौम्या बस एक मोहरा थी। अब सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदित्य अपना सिर झुका लेता है। घर की बुजुर्ग अम्मा खुद मंगल के पास आकर कहती हैं, मुझे माफ कर दे बेटी, तुझसे दूर करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मंगल अब अपनी जगह पर लौट चुकी है, लेकिन वह कहती है, मैं बदले की भूखी नहीं हूं, लेकिन अब किसी की कठपुतली भी नहीं हूं। मैं अपने बच्चों की माँ हूं और अब इस घर की असली लक्ष्मी। अब सवाल यह है, क्या सौम्या यह हार स्वीकार करेगी या एक और चाल चलेगी? और क्या आदित्य सच में पछता रहा है या उसके इरादे अब भी बदलने वाले हैं? सीरियल मंगल लक्ष्मी में अब शुरू होगा असली जंग हक, आत्मसम्मान और रिश्तों की। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं मंगल के इस जबरदस्त अवतार को देखने के लिए?